आप गार्डनिंग करते हैं तो उसमें मिट्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं और छत पर गार्डनिंग करते हैं तो उसमें मिट्टी लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप बिना मिट्टी के ही कैसे अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने जो बहुत सारे मेरे गार्डन में फ्रूट वाले प्लांट लगे हैं, सब्जियों वाले प्लांट हैं, तो इन सब को मैंने बिना मिट्टी के ही तैयार किया है। और ये जो हमने मिट्टी तैयार करनी है, इसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और उसमें हमें अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सभी पोषक तत्व हमारे पौधों को इस मिट्टी से ही मिल जाते हैं। सभी पौधों के लिए हमने मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो उसके लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा गार्डन छत पर बना है और मेरे गार्डन में बहुत सारे सब्जियों वाले और फ्रूट वाले प्लांट लगे हैं, जिनकी कि मैं हार्वेस्टिंग की समय समय पर वीडियो भी शेयर करती रही हूँ। और इन सब्जियों और फ्रूट वाले पौधों को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, ये वीडियो भी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो उस वक्त मैं मिट्टी का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मुझे अपने पौधों पर नहीं देखने को मिले, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा सख्त होती है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको मिट्टी लेके आना और भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो ये तो फिर और भी ज़्यादा काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी लेके आना, फिर उसको सॉफ्ट बनाना, पौधों के लिए तैयार करना काफ़ी मुश्किल सा काम हो जाता है। गार्डनिंग के शुरुआत में तो मैंने मिट्टी का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी मेरी छत पर बहुत ज़्यादा प्लांट लगे हैं तो उनके लिए ज़्यादा मिट्टी तैयार करना या लेके आना मुश्किल है। तो जो मैं उनके लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसके लिए मैं कहीं बाहर से भी कोई मिट्टी नहीं लेके आती। अपने गार्डन से ही मैं फर्टाइल सॉइल तैयार करती हूँ, जिसके लिए कि आपको अपने पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं रहती और आपके गार्डन में लगी सब्जियाँ और फल भी बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। और जो मैं अपने पौधों के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ, उसे मुझे कैसी सब्जियाँ और फल मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे ये मेरा अनार का प्लांट है, इससे मैं अनार हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था। और ये टमाटर के प्लांट हैं जो फिर से नए ग्रो किए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और बैंगन भी देखिए छोटे से डिब्बों में ही लगे हैं। और पालक भी मैं कई दफ़ा हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और ये चीकू का प्लांट है, जिसके ऊपर की काफ़ी सारे छोटे छोटे चीकू लगे थे जब मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और जो मेरा अमरूद का प्लांट है, जिसकी कि मैं हार्वेस्टिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी बड़े बड़े से अमरूद लगे थे। और जो मिट्टी आज मैं आपको बनाना बताऊंगी, उसमें आप कोई भी सब्जियों वाले या फ्रूट वाले प्लांट अगर ग्रो करते हैं तो उसमें उनका साइज भी काफ़ी बड़ा होगा और उसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। और गमलों में ही लगे हुए हमारे ये सारे प्लांट काफ़ी हेल्दी भी हैं। इन सभी पौधों के लिए मिट्टी तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए, उसके लिए जो भी मेरे गार्डन से कुछ सूखे पत्ते निकलते हैं या फिर कुछ सूखे प्लांट निकलते हैं, उन सभी को मैं इकट्ठा करके इस तरह से रखती जाती हूँ। तो देखिए, इसी तरह से काफ़ी सारे पत्ते मैंने इस बकेट में इकट्ठे कर रखे हैं और कुछ सूखे पत्ते मैंने इन थैलों में भी भर के रखे हुए हैं। उन्हीं से हम आज मिट्टी तैयार करेंगे। अगर आपके गार्डन से एक भी सूखा पत्ता निकलता है तो उसे फेंकिए मत, इसी तरह से इकट्ठे करके रखते जाइए। इनसे आप बहुत ही बढ़िया मिट्टी तैयार कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे ये सूखे पत्ते मेरे गार्डन से ही मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगे हैं। कुछ प्लांट जब सूख जाते हैं उनको निकाल देती हूँ, या फिर कुछ पत्ते मौसम के मुताबिक अपने आप ही गिर जाते हैं, तो वो सब मैं इकट्ठे करके थैलों में भर के रख लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट नहीं हैं, इतने ज़्यादा पत्ते नहीं निकलते, तो आपके घर के आसपास कोई ना कोई पार्क वगैरह होगा, तो वहाँ से आपको ये सूखे पत्ते बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। ये मिट्टी तैयार करने के लिए जो भी आपने पत्ते लेने हैं अपने गार्डन के,
वो पत्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, यानी कि उस पत्तों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे किसी को पत्तों में कीड़े लग जाते हैं या लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो जाती है या मिली बग की, तो ऐसे पत्ते आपको नहीं लेने, साफ़ सुथरे पत्ते ही लेने हैं। और इसमें आपको किसी भी गीले कचरे का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि हमारी किचन वेस्ट से जो कचरा निकलता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ सूखे कचरे का ही हमने इस्तेमाल करना है। और अभी मैं आपको अपना चीकू का प्लांट दिखाती हूँ। देखिए, इसका जो ड्रम है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसे भरने के लिए मैंने इसी तरह से गार्डन से ही निकले सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया है। मिट्टी का इस्तेमाल मैंने इसमें बहुत कम किए हैं। तो अभी मैं आपको इस प्लांट की मिट्टी दिखाती हूँ। देखिए, इसकी मिट्टी कितनी हेल्दी और कितनी भुरभुरी है। और मैंने अपने गार्डन में लगे अनार, अमरूद और बहुत सारे प्लांट में इसी तरह से मिट्टी तैयार की है। इस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आपको पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए, अभी हम इन पत्तों से मिट्टी कैसे हमने बढ़िया तैयार करनी है वो बताती हूँ। अगर आपके पास फ़िलहाल कोई गमला नहीं है मिट्टी तैयार करने के लिए, तो पहले आप थैलों में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई बड़ा गमला तो नहीं है, तो मैं आज आपको छोटे गमलों में ही ये मिट्टी तैयार करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इन डिब्बों में जो होल हैं उनको हम ठीकरी से कवर कर देंगे, जहाँ आप कुछ थर्मोकोल के पीस भी इनमें रख सकते हैं। और अब इन दोनों ही डिब्बों के नीचे कम से कम 1 इंच तक हम एक एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। और ये मिट्टी भी देखिए मैंने खुद ही इसी तरह से तैयार की हुई है। और अभी इनके ऊपर मैं सूखे पत्तों की एक लेयर बिछा दूंगी। देखिए, अगर तो आपका गमला बड़ा है, कोई ड्रम की तरह है, तो आप एक लेयर सूखे पत्तों की बिछाने के बाद उसके बाद एक लेयर मिट्टी की फिर से बिछा सकते हैं और उसके ऊपर फिर से सूखे पत्ते और फिर से मिट्टी की लेयर बिछा सकते हैं। देखिए, ये मेरा जो डिब्बा है ये काफ़ी छोटा है, तो इनमें मैं एक ही दफ़ा सूखे पत्ते डालकर फिर ही मिट्टी की लेयर बिछाऊंगी। ये जो मेरे पत्ते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सूखे हैं और इसमें कोई भी बड़ा कचरा नहीं है, छोटे ही है, तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट भी हो जाएंगे। पत्ते डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे। पत्तों से भरने के बाद इसके ऊपर हम 1 से 2 इंच तक मिट्टी की एक लेयर बिछा देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंच की भी लेयर बिछाएंगे वो भी काफ़ी है। इस तरह से आपके पास सूखा कचरा इकट्ठा होता जाता है तो आप उनसे गमले भरते जाएं। इसी तरह से आप उनसे बड़े ड्रम वगैरह भी भर सकते हैं जिनमें कि आप फ्रूट प्लांट लगाते हैं। इस तरह से भरने के बाद हमने तुरंत ही इनमें कोई भी फ्रूट प्लांट नहीं लगाना है। फ्रूट प्लांट लगाने से वो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से गमले भर लेने के बाद सबसे पहले आप इनमें टमाटर, बैंगन, भिंडी, पालक ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ डिब्बों में ये प्लांट ग्रो भी कर रखे हैं और काफ़ी अच्छे ये ग्रो भी हो गए हैं। और जब आप सब्जी वाले प्लांट से सब्जियां हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप की ये मिट्टी काफ़ी पुरानी हो जाती है, यानी 7 से 8 महीने पुरानी हो जाती है और ये काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है आपके फ्रूट प्लांट ग्रो करने के लिए। बिल्कुल एक वेल ड्रेन सॉइल बनकर ये तैयार हो जाती है। और देखिए, ये हमारी मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है कि हाथ से भी आप निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाती है। अगर हम पूरी तरह से मिट्टी में ही प्लांट ग्रो करते हैं तो वो मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि उसमें प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं होती और प्लांट्स की रूट्स की भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होती। इस तरीके से अगर आप मिट्टी रेडी करते हैं तो आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा आपको गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी आपकी बनकर तैयार होती है। पौधे की ग्रोथ उनमें अच्छी होती है, पौधों की रूट्स अच्छी डेवलप होती हैं। इन सभी पौधों की मिट्टी मैंने ऐसे ही देखिए तैयार की है। तो जब भी आप इस तरह से मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जियों वाले पौधे लगाएं, फिर उसके बाद ही उसमें फ्रूट प्लांट लगाएं और तब तक आपकी वो मिट्टी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये मिट्टी जल्दी बनकर तैयार हो तो आप इसमें
वेस्ट डिकम्पोज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मिट्टी जल्दी तैयार हो जाती है। इस तरह से मिट्टी तैयार करने से आपका जो वेस्ट है वो भी इस्तेमाल हो जाता है और आपकी एक बढ़िया फर्टाइल सॉइल बनकर भी तैयार हो जाती है। तो देखिए इन डिब्बों में मैं आज कुछ प्लांट भी ग्रो करूंगी, सब्जियों वाले। काफ़ी सारे प्लांट तो मेरे पहले ही लगे हुए हैं, तो इनमें लगाने के लिए एक ये मैंने पर्पल हार्ट की ब्रांच ली है और एक ये अजवैन के प्लांट की। तो इन्हीं 2 ब्रांच को मैं लगा लूँगी। ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, मेरे ये प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे और मिट्टी भी तैयार हो जाएगी। गमले भरने के लिए मैं इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। इस तरह मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें आपको कोकोपीट भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती, और कोकोपीट तो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है अपने पौधों के लिए मिट्टी तैयार करने का। और जब आपके गमलों को इस तरह भर के रखे हुए कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके हैं, तो समझ लेना कि अब आपकी मिट्टी पूरी तरह से तैयार है। उसमें फ्रूट प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसे ये मैंने अपना ड्रम भी इसी तरह से भर रखा है, इसी तरह से आप भी अपने फ्रूट वाले पौधों के लिए बिना मिट्टी के ही मिट्टी तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।